हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का व्यतिकरण। और ये देखिए, हमारा जो अध्याय शुरू हुआ है वो अध्याय 6 प्रकाश का व्यतिकरण तथा विवर्तन। तो इसका ये दूसरा क्लास है। पहला वाले क्लास में हम लोग क्या जाने हैं, वहाँ पर पढ़े हैं प्रकाश के ये अध्यारोपण का जो एक थ्योरी था, यानी कि प्रकाश के तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत करके। तो थोड़ा सा अजीब एक टॉपिक था, हमने उसको अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग पूरी तरीक़ा से जो हमारा ध्यान रहेगा वो प्रकाश के व्यतिकरण पर, और प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण क्या है इसको अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। और देखिए, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये तमाम नामे हम लोग तो सुने हुए हैं, लेकिन ये व्यतिकरण जैसा क्या चीज़ है? इससे पहले कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े होंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये व्यतिकरण जैसा चीज़ क्या है भाई? चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लिया जाए। और हो सकता है कि हमारे जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ऐसे देखिए, उम्मीद तो करना ज़रूरी है। कोई भी भाई टॉपिक है और हम उसको पढ़ रहे हैं तो उम्मीद तो करेंगे ना। कुछ कुछ टॉपिकें भी आई होती है तो उस पर ज़्यादा गेस हो जाता है। अब ऐसा ना है कि हर किसी को कह दिया जाए कि भाई तुम भी आओगे एग्जाम में, ऐसा बात नहीं है। तो देखिए, इसको अगर हम लोग अंग्रेजी में कहना चाहें तो बोल सकते हैं इसको इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो उसी प्रकार से ये हम क्या कह सकते हैं, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, यानी इसका हिंदी नाम देख लिया जाए तो क्या है भाई? प्रकाश का व्यतिकरण। अब चलिए पूछा जाए कि भाई व्यतिकरण जी आप हैं क्या, आप कहाँ मिलेंगे हम लोगों से? तो ये तो डायरेक्टली कहेगा कि हम तो प्रकाश के घर में रहते हैं, कभी हमसे मिलने हो को तो आजा भाई, आओ एकदम सामने सामने। तो क्या कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगे, क या क से अधिक तरंगे, 2 या 2 से अधिक तरंगे ये किसी माध्यम में जाएंगी। यूँ समझे कि हमारे आसपास का जो माध्यम है ये कुछ हवा का माध्यम है। तो इसमें भाई इधर से भी लाइट आ रहा है ना, और इस एरिया से भी लाइट आ रहा है। कई तरह से यहाँ लाइट का व्यवस्था है। तो इधर से भी लाइटिंग, इधर से भी लाइटिंग आ रहा है। तो ये लोग कहीं ना कहीं आकर आपस में टकरा रहे होंगे, जरूर किसी बिंदु पर टकरा रहे होंगे, बिल्कुल। तो ये क्या कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक साथ चलती है, अरे यूँ समझिए कि हम 2 व्यक्ति या 2 दोस्त किसी क्लासरूम में गए पढ़ने, ठीक है ना, ऐसे समझा जाए। 2 व्यक्ति किसी क्लासरूम में पढ़ने गए, वहाँ जब पढ़ने जाएंगे तो अध्यारोपण के कारण, यहाँ तो अध्यारोपण वर्ड है, और हमने पहले ही बताया कि जो हमारा लेक्चर 1 था वो लेक्चर 1 को हम लाइव क्लास के थ्रू ही कर पाए थे। अब देखिए धीरे धीरे हमारा जो ये वीडियो रहेगा रिकॉर्डिंग फॉर्म में अधिक आएगा। पहले थोड़ा चैनल पे अधिक हमने लाइव पर ही टाइम दे दिया करता था, तो हमें लगा कि नहीं नहीं, कुछ भाई रिकॉर्डिंग वीडियो भी दिया जाए ताकि हमारे महान जी लोग मस्ती में तो रह सकें। टाइम नहीं मिल रहा है लोगों को कि सर उस टाइम पे हम बढ़िया से जुड़ नहीं पा रहे हैं। वजह तो आजकल इतना पूरी चल रहा है कि टाइम छूट जा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग वीडियो से भी पढ़ा जाए, है ना। तो अध्यारोपण के कारण, यानी कि जब 2 दोस्त गए हुए हैं क्लासरूम में पढ़ने, तो वहाँ उनकी दोस्ती में या तो ज़्यादा गहरा भी हो जाएगा या किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है पढ़ाई के समय ना। तो क्या कह रहा है कि अध्यारोपण के कारण, यानी कि ये दोनों तरंगे जो है ना, 2 या 2 से अधिक जो तरंगे हैं, ये लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि एगो ये तरंगे हैं और एगो ये तरंगे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी। जो हम अभी बोल रहे थे ना कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तो उसी थ्योरी के हिसाब से प्रकाश की यहाँ पर क्या हो जा रही है, तीव्रताएं या तो अधिकतम हो जाए या तो न्यूनतम हो जाए। तो ये जो घटना होगी अपने आप में किस नाम से जानी जाएगी? इसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। अब थोड़ा सा अजीब लगा
क्योंकि हमने इस बात को दो तरीक़ा से समझाया। पहले यूँ समझिए कि कोई भी व्यक्ति दो हैं, ये दोनों एक गए क्लासरूम में पढ़ने। अब वहाँ पढ़ने गए तो इनके बीच कुछ बात के लेकर या तो गहरा दोस्ती हो सकती है या तो इनके बीच गहरा दुश्मनी भी हो सकती है। तो उसी तरह से समझा जाए कि कोई दो गो तरंगे हैं जो कि ये एक ही माध्यम में जा रही हैं। अगर हवा माध्यम है तो हवा माध्यम में जा रही हैं, जल है तो जल माध्यम में, लेकिन माध्यम सेम होना चाहिए। ठीक है। अब जब ये दोनों जाएंगी तो ये एक होता है अध्यारोपण का थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से या तो उनकी तीव्रताएं अधिक हो जाएंगी या तो उनकी तीव्रताएं कम हो जाएंगी। तो ये अधिक होना या कम होना जो घटना है किस नाम से पुकारी जाएगी? तो इसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। बातें क्लियर हो गया क्या? प्रकाश का व्यतिकरण क्लियर हुआ महान जी? चलिए अब थोड़ा सा ये देखा जाए कि व्यतिकरण का कुछ एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में मिलेगा। पहले एक चित्र से समझा जाए कि ये क्या है सर। थोड़ा सा एक चित्र से देखिए, कुछ यहाँ पर ऐसे चित्र शो किया गया है। आप देखेंगे कुछ ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है, कुछ ये भी है और आमने सामने रखा गया है। तो इसमें से कुछ तरंगें निकल के जा रही हैं, इसमें से भी कुछ तरंगें निकल के आ रही हैं और दोनों एक दूसरे के साथ क्या की? मिली, अध्यारोपित हो गई, एक दूसरे पर ये ओवरलैप हो गई। तो इस अवस्था में थोड़ी आप देखना चाहेंगे तो यहाँ प्रकाश की कुछ तीव्रताएं क्या हो गई हैं? अधिक हो गई हैं। कुछ और भी ऐसी घटना देखने को मिलेंगी जिसमें प्रकाश की तीव्रताएं वहाँ थोड़ी कम पड़ जाएंगी। तो इस तरीक़ा से ये हमारी किस घटना को बताना चाह रहा है? प्रकाश के व्यतिकरण को या इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। तो क्या ये बातें क्लियर? सिंपल सा है भाई, कोई भी माध्यम में जो तरंगे चलेंगी, अब हम यहाँ पर प्रकाश तरंगे लेके चले हैं, ध्वनि तरंगों के साथ भी ऐसे होता है। आप मिला लीजिए, दो गो माइक लगाइए आवाज़ वाला, एगो इधर से गाएगा हो ला ला ला, एगो इधर से भी गाएगा हो ला ला ला, और दोनों के आवाज़ें आके जब फलाना जी वहाँ पर खड़ा हो जाएंगे, कोई एक व्यक्ति, तो ये दोनों आवाज़ें जब उनके पास जाएगी तो उनको लगेगा कि वाह क्या दम है डीजे में। तो उनको तीव्रताएं कैसा लगा? अधिक बुझाया। अब दोनों माइक का मुँह है ना फेर दीजिए, एगो होने गाएगा एगो होने गाएगा, और वो बीच में जो भैया हैं पूछेंगे तब आवाज़ कैसा लगा? तो कहेंगे अरे ये तो कुछ अजीब सा बुझा रहा है, एगो होनियो गा रहा है एगो हेनियो गा रहा है, मेरे माइंड समझ ही नहीं पा रहा है कि ये लोग क्या कहना चाह रहा है। तो उस टाइम उनको क्या लगेगा? कुछ तीव्रता कम अनुभव होगा। तो ये तो ध्वनि के साथ हो गई। कुछ ऐसे ही हमारी कहानी प्रकाश तरंगों के साथ होती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा और ये क्या इसका चित्र क्लियर हो गया। अब पहुंचते हैं हम लोग अपने उदाहरण की तरफ। देखिए, किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ा जाए तो अगर उसको डीपली रूप से समझ लेना तो हमारे ये मस्तिष्क के अंदर जो होती है ना क्षमताएं, ये जल्दी भुलाती नहीं है, क्योंकि ये गहरा रूप से उसमें जाकर बैठ जाता है। जैसे कुछ बातें, कोई गहरी बातें हमारे माइंड में चली गई हो तो उसको भूलने में टाइम लगता है। तो उसी तरह ये हमारा साइंस की दुनिया है। इस दुनिया को अगर कोई डीपली में समझेगा ना तो यह मस्त लगेगा भाई। आइए इसका उदाहरण, इसकी उदाहरण तो जादू कर देता है। प्रकाश के व्यतिकरण का जो उदाहरण है ना, लोगों को जादुई घटना, आप चाहें तो किसी किसी को कुछ मान लीजिए कम पढ़े लिखे लोग हैं तो ऐसी जादू दिखा कर आप कहेंगे वाह देखो भैया जादू, कुछ लाओ दान दक्षिणा में। तो भाई साहब, कभी अपने जीवन में आप लोग सीडी या डीवीडी की कैसेट तो ज़रूर देखे होंगे। पहले हम लोग ना बचपन में सीडी या डीवीडी खरा होता ऐसे उड़ाते थे, ऐसे मारते थे, गोल गोल में खूब दूर दूर तक जाता था। तो अपने दोस्तों के साथ हम लोग कंपेरिजन करते थे कि आओ देखते हैं कि इसमें दम है, मारो तो मारता था वही में कोई, तो किसी किसी का दूर चला जाता था। खराब आप लोग भी शायद किए होंगे। तो भाई सही बात है, सीडी और ये डीवीडी की कैसेट रहती थी, कुछ ऐसे करके चित्र है इसका। देखिए, इसकी सतह पर ना हम लोग देखते थे तो रंग बिरंग चमकता था, कुछ इंद्रधनुष टाइप का। कभी ज़्यादा, देखिए यहाँ पर कभी ज़्यादा चमका हुआ दिख रहा है, कभी कुछ कम दिख रहा है, थोड़ा सा और इधर कम दिख रहा है, कुछ यहाँ ज़्यादा चमक रहा है। तो तीव्रताएं कहीं बढ़ जा रही है, कहीं घट जा रही है, बिल्कुल। और व्यतिकरण भी वही कहता है कि जब
तरंगे मिलेंगी अध्यारोपण के कारण तो तीव्रता बढ़ भी सकती है या तो घट भी सकती है। ओके, तो ये हमारी एग्जाम्पल इसका दिखाई दे दिया। कुछ ये देखिए, जैसे पानी की किसी सतह पर कुछ तेल गिर जाए, जैसे किरोसिन तेल का कुछ बूंदे गिरा दिया जाए तो उसमें गजीब तरह का चित्र बनेगा। कहेंगे गजब जादू है भाई, क्या रंगीन चित्र बन रहे हैं। पानी की सतह पर जब तेल की बूंद गिरा दी जाए तो वहाँ जो रंगीन चित्र बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक फिल्म के नाम देते हैं। अब कहेंगे कि सर ये कौन सा फिल्म है भाई, ये तो हम लोग मूवी देखते हैं तो है क्या? नहीं, फिल्म जो है ना ये रंग बिरंगी संसार को हम लोग फिल्म का नाम देते हैं। तो एग्जाम्पल में भी लिखा है कि पानी के सतह पर पतले फिल्म का बनना। और कुछ कुछ हमारे दैनिक जीवन में ऐसी पक्षी दिखती है जो रंग बिरंगी होती है। जैसे आप कुछ पक्षी देखे होंगे बहुरंगी करके होती हैं, रंग बिरंग का। तो ये बहुरंगी पक्षी का जो शरीर है ना ये भी चमकता रहता है अलग अलग प्रकार से। एक छोटी छोटी को चिड़िया देखे होंगे, हम लोग कहते थे ना सतरंगी चिड़िया, वो फूलों के जो होता है ना रस निकालती थी और बड़ी छोटी को रहती थी। आगे फुदक फुदक के मैंने कहीं कभी उसका चमकता था कभी कम चमकता था। अरे देखे होंगे भाई आप लोग कभी। तो वो चिड़िया भी ना जो चमकी और नहीं चमकी तो उस पर जो भी प्रकाश की घटनाएं हो रही हैं उसके शरीर से, वो भी अपने आप में क्या है, व्यतिकरण का ही उदाहरण है। माने कि उसके जो शरीर पर पंखों के साथ ऐसा हो रहा है ना, वो व्यतिकरण का ही घटना है। तो इस तरीक़े से अगर देखा जाए तो प्रकाश के व्यतिकरण का परिभाषा और प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण, ये दोनों बात क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब एक जानकारी ये भी दे दिया जाए कि ये जो व्यतिकरण जैसा चीज़ है हमारे भैया व्यतिकरण जी, ये प्रकाश के किस गुण को व्याख्या करना चाहता है? प्रकाश के ऐसा कोई गुण है जिसको ये व्याख्या करना चाहेगा? क्या ये प्रकाश के कण भाग को सपोर्ट कर रहा है कि प्रकाश के तरंग भाग को सपोर्ट कर रहा है? तो जब आप परिभाषा देखें कि दो या दो से अधिक तरंगे, तो तरंग आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो भाई जी ये व्यतिकरण जो है ये तरंग गुण का उदाहरण है। किस गुण का उदाहरण है जी? तरंग गुण का। यानी कह सकते हैं कि व्यतिकरण प्रकाश के तरंग गुण के आधार पर पढ़ा जा सकता है, नहीं तो फिर इसका कहानी क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा कण मान के अगर हम पढ़ते हैं तो आज के बाद ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि प्रकाश का व्यतिकरण उदाहरण है कौन गुण के भाई, कण गुण पे पढ़ सकते हैं इसे, या तरंग गुण पे, या दोनों, या क्वांटम सिद्धांत पे पढ़ सकते हैं, नहीं ना? ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमारा ये अध्यारोपण की जो सिद्धांत थी वो भी ख़त्म और ये भैया भी समाप्त हुए। अब हम लोग अगला जो लेक्चर में आएंगे कहानी लेकर, वो पढ़ेंगे व्यतिकरण के प्रकार को। तो छोटे छोटे ही चीज़ों को एकदम समझते चलेंगे। एक एक बूंद जब गिरती है ना तो कभी बड़ा रूप ले लेता है वहाँ। तो इसीलिए और जाने से पहले एक विचार जो कि जीवन में परिवर्तन कब ला सकता है ये कोई नहीं जानता है। कहता है ना कि वन आइडिया, यानी एक विचार कभी भी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आइए आज हम किस विचार की बात करेंगे? अपने देश के एक महान इंसान जो साइंस की दुनिया में काफ़ी विदेश तक इनका नाम फैला हुआ है, वही महान APJ अब्दुल कलाम जी हैं जो कभी मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। तो इनका एक कथन रहा जो काफ़ी लोगों को इंस्पायर करता है। थोड़ी सी उसी कथन पर हम लोग क्या करेंगे, अपना विचार देंगे। खासकर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे ये क्या कह रहा है ना। तो APJ अब्दुल कलाम ने एक अपना विचार दिए कि अगर तुम अपने जीवन में सूरज की तरह चमकना चाहते हो, हर कोई नहीं सोचता कि हम सुपरस्टार बनना चाह रहे हैं, हम फेमस बनना चाह रहे हैं। कोई भी आजकल देखिए सोशल मीडिया पर भी आप देखना चाहेंगे तो हर कोई सोचता है ना कि हम स्टार बन जाएं। सोचता ही नहीं सोचता है हम फेमस हो जाएं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ तक कि हम भी हैं तो मेरा भी तो कहीं ना कहीं एक आंतरिक इच्छा हो सकती है कि हम भी एक महान बन जाएं भाई, स्टार हो जाएं।
ये हर एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ मानसिकता भावना जाएगी ही। लेकिन हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का क्या कहना कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उससे पहले जलने तो सीख लो कि भाई सूरज कितना तपता है, कितना उसके अंदर ये तकलीफ़ें होती होंगी, और लोगों को क्या लगता है कि वाह सूर्य तो चमक रहा है। और कभी जा कर के सूर्य के करीब देखा जाए तो पता चलेगा कि बाप रे बाप, तनिका इसको तकलीफ हो रहा है, ये इतना अपने आप को जलाया जा रहा है, और सामने वाले लोगों को एकदम मस्ती सूझ रहा है कि वाह भाई वाह, तुमको तो एकदम जिंदगी ही तुम्हारा उजाला है। और ये भाई साहब ये अपना खुद का जीवन जलाए जा रहे हैं। तो यही बातें कह रहे हैं ना कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिशें अगर चमकने की, तो उससे पहले सूरज की तरह जलना सीखो भाई। ऐसे ही नहीं चमक सकते हो, उसके लिए पहले अपने अंदर जुनून जगानी होगी, तकलीफ़ें सहनी होगी, तब जाके शाइनिंग स्टार की तरह हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज के क्लास आप सभी लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।